सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आप हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। साथियों, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से इतना परहेज क्यों करती है, जबकि दिखावे के लिए मोदी जी भी मस्जिदों में और अन्य पूजा इबादत गाहों में मुसलमानों के उनको जाते देखा गया है। और वो खुद का बोल चुके हैं कि वे मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, यानी मुसलमानों का भी वो सर्वांगीण विकास चाहते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि बनाने के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जारी होने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। कमेंट भी आपसे अपेक्षित है। साथियों, 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से 72 सांसद जीते थे। इनमें एक भी मुसलमान नहीं था। इसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें रिकॉर्ड मिली थीं। इनमें एक भी विधायक मुसलमान नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से 62 सांसद मिले थे। इनमें भी कोई मुसलमान नहीं था। 22 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली थी। उनमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। हाँ, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल ने रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली खान को प्रत्याशी बनाया था, जिसमें आजम खान के बेटे से वे हार गए थे। इसके बाद 2023 में जब उपचुनाव हुआ स्वार विधानसभा का, तो भाजपा की सहयोगी अपना दल एस ने ही शफीक अहमद को टिकट दिया स्वार सीट से और वो जीत गए। कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में खासकर भारतीय जनता पार्टी कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रही है, न लोकसभा में न विधानसभा में। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है, ये आज समझने की जरूरत है कि क्या कारण हो सकता है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि वो मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। क्या एक राष्ट्रीय पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको देश के इतने बड़े समुदाय या उत्तर प्रदेश को ही खास कर ले लें, जहां करीब करीब 19% मुसलमानों की आबादी है, तो क्या 19% समुदाय की अनदेखी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक दो सीट हार भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर, लेकिन इतने बड़े समुदाय से किसी को भी टिकट न देना, ये कहाँ की राष्ट्रीय पार्टी का फर्ज बनता है और कहाँ की नैतिकता है? क्या बीजेपी में आज भी कट्टरवादी सोच वाले लोगों का दबदबा है, जिनको मुसलमान पसंद नहीं है? अभी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी जितनी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की चर्चा हो रही है, उनमें भी एक मुसलमान नहीं है। साथियों, लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 18 राज्यों को लेकर चर्चा हुई थी। यूपी की 50 तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चर्चा की गई। इसके अलावा यूपी को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा फैसला भी किया। इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने का फैसला ले लिया है। बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री
पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम भी यूपी से लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे थे। इन दोनों की तैयारी पर पानी फिर गया। तो क्या कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को? अब आप खुद इस पर फैसला कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में को किधर लेके जाना चाहती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। 80 सीटें यहाँ की हैं, जिनके भरोसे ही जो ज़्यादा यहाँ से जीत जाता है, 50 से ज़्यादा सीट जीत गए तो दिल्ली का रास्ता आसान हो जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुसलमानों का झुकाव बढ़ा भी है। निकाय चुनाव में जिस तरीके से मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, वह एक बड़े बदलाव का संकेत था। लेकिन उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में और अब लोकसभा चुनाव में फिर से मुसलमान कैंडिडेट को न देना भारतीय जनता पार्टी की कट्टरवादी सोच या उसमें जो नेता हैं उनकी कट्टरवादी सोच का ये परिचायक है कि नहीं, वो मुसलमानों को जनप्रतिनिधि नहीं बनाएगी ताकि उसका हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ता रहे। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में मिलेंगे किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।